नमस्कार, स्वागत है आपका फिल स्टडी मंत्र यूट्यूब चैनल पे। साथियों, यूपी ट्रिपल एस सी जेईई जो परीक्षा है उसका कट ऑफ डीबी के लिए कट ऑफ आ चुकी है। अब लेकिन हम साथी देखेंगे इसमें तो जूनियर इंजीनियर 2018 के लिए यूपी ट्रिपल एस सी वाली उसकी फाइनल कट ऑफ कितनी रह सकती है, इसका फाइनल कट ऑफ कितना रह सकता है, जिससे आपकी उम्मीद बढ़ जाए कि हाँ ये मेरा सिलेक्शन हो जाएगा 101%। तो उसी की बात करेंगे। अब देखो, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, मैंने चारों उसके लिए बताया था, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल के लिए एक लिए बताया था और एग्रीकल्चर के लिए एक ही बताया था। तो एग्रीकल्चर मैंने बताया था कि वैसे भी इसकी कम कट ऑफ जाने वाली है, जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उससे तो बहुत ज़्यादा नीचे गई है। और फाइनल की भी बात करें, जो हमने एक्सपेक्ट किया उससे बहुत नीचे जाने वाली है। ठीक है, तो सिविल में सबसे ज़्यादा सीट हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और एग्रीकल्चर तीनों की बात करते हैं। और सारा का सारा आप अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप निश्चित मान लेना कि आपको एक पोस्ट मिल जाएगी। और आपको मालूम ही है इसमें अब जो पोस्टों की संख्या है, आपको जॉब मिलनी है तुम्हारा 1388 पोस्टों पे, लेकिन जो क्वालिफाई किए गए 4500 से ज़्यादा किए गए, तो उससे कोई मतलब लेना देना नहीं है। लेकिन फाइनल कट ऑफ में आने के लिए इतने मार्क्स चाहिए जितने मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है साथियों, आओ तो बात करते हैं फाइनल कट ऑफ की। देखो साथियों, ये आपकी जो कट ऑफ है वो डीबी के लिए कट ऑफ जारी किया गया था, उसी का ये तुम्हारा पूरा का पूरा नोटिफिकेशन का है। अब देखो 579 अगर इसमें तुम्हारा केवल और केवल एसटी को छोड़ दें तो बाकी सब 579, लेकिन इतना अंतर नहीं रहेगा। लेकिन आप देखो फाइनल कट ऑफ में अगर जनरल में आपके 640 से 650 नंबर हैं, बीच में प्लस माइनस 10 का मार्जिन लेके चलूँगा जिससे आपको एकदम एक्यूरेट कट ऑफ की जानकारी मिल सके। तो 640 से 650 के अगर आपके बीच में हैं मार्क्स तो आपको निश्चित तौर पर एक पोस्ट मिल जाएगी। ठीक है, दूसरा अनुसूचित जनजाति की बात करें, अनुसूचित जाति की बात करें तो आपको 600 से लेकर 610 मार्क्स, ठीक है साथियों, 600 से लेकर 610 मार्क्स आपके होंगे तो आपको पोस्ट मिल जाएगी। अगर वहीं पर एसटी की बात करें तो आपके 570 से लेकर 580 मार्क्स हैं। ठीक है साथियों, तो आपको एक पोस्ट मिल जाएगी। अगर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का जो साथियों होगा वो आपका 630 से लेकर 640, ठीक है, तो आपको एक पोस्ट ऑक्यूपाई कर लोगे आप। ओबीसी में अगर 630 से लेकर 640 के बीच में आपके मार्क्स बन रहे हैं, और ईडब्ल्यूएस के में अगर 620 से 630 मार्क्स हो रहे हैं तो आप इसमें एक पोस्ट मिल जाएगी। तो दोबारा सुन लो, अनारक्षित के लिए जो यूआर है उसके लिए 640 से 650, एससी के लिए 600 से 610, अनुसूचित जनजाति के लिए 570 से 580, ओबीसी के लिए 630 से 640 और ईडब्ल्यूएस के लिए 620 से 630 तक। इस पे इतनी अगर नंबर आपके हैं तो आपको एक पोस्ट मिलने में कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जितने कट ऑफ होती है उससे कट ऑफ कम भी चली जाती है, जिससे प्रेडिक्शन सारा धरे के धरे रह जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा भी होता है, आगे बात करूंगा उसके बारे में भी। तो आगे चलते हैं साथियों, अब बात करते हैं स्वतंत्रता सेनानी आश्रित वालों की। तो स्वतंत्रता सेनानी आश्रित, इनकी कट ऑफ गई है 530। तो 530 में अगर आपके 560 से लेकर 570 नंबर हैं, ठीक है साथियों, 560 से लेकर 570 नंबर हैं तो आप एक सीट ऑक्यूपाई कर सकते हैं। अगर महिला की बात करें साथियों, जो महिला है इसकी गई है 567 डीबी की कट ऑफ। तो अगर आपके 610 से लेकर 620 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं, 610 से लेकर 620 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं तो आप एक सीट ले जाएंगे। अगर आप ये देखो, जितने भी कट ऑफ दिख रही हैं आपको, विकलांगजन, पीडी, ओए और ओएल, तो इसमें अगर जितने भी हैं आप, जितने भी तुम्हारी कैटेगरी हैं, इनमें कम से कम 40 मार्क्स आपके अगर एक्स्ट्रा हैं, जितने भी कैटेगरी हैं 40 से 50 मार्क्स आपके एक्स्ट्रा हैं तो आपको एक पोस्ट मिलने से कोई भी रोक नहीं सकता। जितने भी कैटेगरी, जैसे 317 है तो 40 मार्क्स बढ़ा लो, 245 40 मार्क्स बढ़ा लो, 486 40 मार्क्स बढ़ा लो, 532 40 मार्क्स बढ़ा लो और 263 40 मार्क्स बढ़ा लो। अपने 40 मार्क्स अगर एक्स्ट्रा हैं आपके तो आपको एक सीट जेईई में मिलने से कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, तो बात कर ली है। आगे हम बात करेंगे कृषि वालों की।
देखो, जो कृषि है, जो एग्रीकल्चर है, इसमें जो मैंने कट ऑफ बताई थी उससे तो बहुत ज़्यादा कट ऑफ लो गई है। कट ऑफ लो जाने का कारण भी था इसका, जो एग्रीकल्चर का पेपर था कंपैरिजन टू अदर पेपर बहुत थोड़ा सा टफ था ये पेपर, इसी के चक्कर में ये कट ऑफ बहुत ज़्यादा लो चली गई इसकी। ठीक है, अब देखो साथियों, अनारक्षित की बात करेंगे, 388 सारी कट ऑफ, चाहे अनुसूचित जाति की, जनजाति की, सबकी तो उन्होंने 388 रख दी। अब देखो इसकी जो कट ऑफ फाइनल जा सकती है, फाइनल कट ऑफ की बात करें तो 450 के समथिंग अनारक्षित की कट ऑफ जा सकती है, 450। अगर अनुसूचित जाति एससी की बात करें साथियों, तो एससी की कट ऑफ ऐसा नहीं हो सकता। देखो साथी, एक और बच्ची बता दूं आपको, मैंने अभी बताया फिर बता रहा हूं मैं आपको, ऐसा नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है कि 388 388 नीचे भी चली जाए। ठीक है, हो सकता है, मैं तो कह रहा हूँ हो जाए। ठीक है, मेरी कट ऑफ गलत चली जाए, तब मैं चाहता हूँ इस चीज़ के लिए आपको नौकरी मिल जाए, लेकिन होता है कभी, कंडीशन होती हैं, उसके बारे में भी चर्चा करूँगा मैं। 388 है, 388 से अगर आपके 400 के समथिंग मार्क्स बन रहे हैं तो आपको 400 से 10 तक, ठीक है, अब 10 प्लस माइनस 10 का मार्जिन लेके आप चलना ही पड़ेगा आपको, 400 से 410। अगर तुम्हारी जनजाति की बात करेंगे तो लगभग 370 से 300 इसका जो जनजाति की बात करेंगे तो 390 से लेकर 400 के बीच में मार्क्स बनेंगे तो आपको एकदम सेफ हो जाओगे। अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करेंगे तो अन्य पिछड़ा वर्ग में और तुम्हारे यूआर में ज़्यादा अंतर रहता नहीं है, तो आपको अन्य पिछड़ा वर्ग और यूआर की बात लेके चलेंगे तो आप मान लो 440 से 440 तक मार्क्स होंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और अन्य पिछड़ा ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो 430 तक अगर मार्क्स आपके होंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। दोबारा शुरू कृषि वाले में, आरक्षित के लिए यूआर के लिए 450 मार्क्स समथिंग होने चाहिए, 10 नंबर प्लस माइनस का लेके आप चलना पड़ेगा। और एससी के लिए 400 से 410, एसटी के लिए 390 से 400 के बीच में, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 440 के समथिंग, और ईडब्ल्यूएस के लिए 430 मार्क्स, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा कृषि के लिए, मतलब एग्रीकल्चर के लिए। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं। देखो ये क्षैतिज आरक्षण है, वही सेम सम्मिलित कर दिया गया है और इसमें कुछ है नहीं, जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित। अब ये देखो इसमें कोई पद नहीं है, यहाँ पर महिला के लिए पद जरूर है, 349 इसमें वो दिखा रहा है, लेकिन 349 तो नहीं जाएगी, तो इसमें लगभग आप मान सकते हो महिला के लिए लगभग 390 नंबर पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जो महिला हैं उनका सिलेक्शन कितने पे, 390 पे सिलेक्शन आपका हो जाएगा। और दूसरा साथियों, इसमें और विकलांगजन हैं उनका भी कोई पद नहीं है, सिर्फ पीढ़ी को छोड़कर, और आपको 209 दिख रहा है, इसमें अगर आपके 230 से लेकर 240 मार्क्स हैं तो आपका इसमें भी सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो सारी भूतपूर्व सैनिक इसमें दिख रहा है, भूतपूर्व सैनिक 316 है, लेकिन आपको 40 मार्क्स बढ़ा लेने हैं इसमें, लगभग आपको ये समझ लेना है कि 350 से लेकर प्लस माइनस 10 का डिफरेंस आप कर सकते हो, इतने मार्क्स हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैंने सारी कैटेगरी की बात कर ली। एग्रीकल्चर में कट ऑफ कम जा सकती है। दूसरा साथियों, जितना कट ऑफ है उससे भी कम जा सकता है कि फाइनल में जा सकता है, एक कंडीशन बनती है इस चीज़ की। बहुत सारे साथी 5 साल के अंदर, आपको ये मालूम है कि ये 2018 की भर्ती है, बहुत सारे साथी स्किप कर चुके हैं, मतलब बहुत सारे साथी कहीं ना कहीं जॉब ले चुके हैं, तो वो स्किप कर देंगे यहाँ से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो आपको जो कट ऑफ दिख रही है उससे भी कम कट ऑफ रह सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है साथियों, तो लेकिन इतना आपको लेके चलना पड़ेगा। अगर आप सेफ साइड खेलना चाहते हो तो जितना मैंने कट ऑफ बताया है उतनी कट ऑफ आपकी है, तो आपको मान लो आप कि जेईई में आप जूनियर इंजीनियर बनने वाले हैं निश्चित तौर पर, उससे कम है तब भी आप महसूस कर सकते हो खुद को कि, लेकिन उसमें ज़्यादा उम्मीद होप रखने की आवश्यकता नहीं है, कम तो फिर दिक्कत होती है। ठीक है, लेकिन इतने मार्क्स हैं तो आपको जूनियर इंजीनियर बनने से कोई नहीं रोक सकता, आपकी एक सीट पक्की है, 1388 पोस्टों में आपका भी नाम होगा। ठीक है साथियों, तो ये रहा आज का वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कर दो साथियों, और चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखो। धन्यवाद।